आप यहाँ पे तमाम हालात को संभाल लेंगे। मैं इत्मीनान और सुकून के साथ यहाँ से रवाना हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह ताला जो है वो मुझे अपने मकसद में कामयाब करे। 1992 पाकिस्तान के सबसे अमीर शहर का कायद जब लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरा तो उसके पास रहने को कोई ठिकाना नहीं था, ना ही इतने पैसे कि कहीं कोई घर या फ्लैट खरीद लेता। न अजीम अहमद तारिक साथ थे, ना डॉक्टर इमरान फारूक। नए शहर में अल्ताफ हुसैन को नए साथियों की जरूरत थी और यह जरूरत पूरी की मोहम्मद अनवर और तारिक मीर ने। लेकिन अब 8 साल बाद अल्ताफ हुसैन के पास लंदन में सब कुछ आ चुका था। दफ्तर, घर, वसाइल। उनके पास साथी भी थे मगर जीवन साथी नहीं थी। अल्ताफ कौन सीरीज के पार्ट 1 और 2 में हम अल्ताफ हुसैन की इब्तिदाई जिंदगी, उनकी मकबूलियत के उरूज और लंदन रवानगी का जिक्र कर चुके हैं। ये दोनों वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में देख सकते हैं। तीसरे और आखिरी पार्ट में हम साल 2000 से अब तक के वाकयात पर बात करते हैं। मुहाजिर नारे से सियासत शुरू करने वाले अल्ताफ हुसैन अब कौमी सियासत करने लगे थे और पार्टी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बन चुकी थी। शायद दीगर कौमियतों से इत्तेहाद का मुजाहरा करने के लिए ही अल्ताफ हुसैन ने किसी महाजिर खातून के बजाय बलोच घराने से ताल्लुक रखने वाली फायजा गबोल को शरीक हयात बनाया। जनवरी 2001 में कायदे तहरीक की शादी पर खूब खुशियां मनाई गई। जैसा भाई वैसी भाभी, इनकलाबी इनकलाबी के नारे लगे। 48 साल अल्ताफ हुसैन को शादी के कुछ ही दिनों बाद बरतानवी शहरियत भी मिल गई। साल 2002 में वो एक बेटी के बाप बन गए, मगर ये इनकलाबी शादी ज्यादा अरसे तक नहीं चल सकी थी। साल 2005 से अल्ताफ हुसैन और फायजा गबोल में अनबन शुरू हुई और बिलाखिर 2007 में अलहदगी हो गई। शादी पर तो शायद लाखों रुपए खर्च हुए होंगे, लेकिन तलाक 22 करोड़ रुपए की पड़ी। अज़दवाजी बंधन तो नाकाम हुआ, मगर उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ की छत्तर छाया में उनकी सियासत का हनीमून पीरियड शुरू हो चुका था। साल 2002 में अल्ताफ हुसैन के लंदन सेक्रेटेरिएट में पाकिस्तान से कुछ खास मेहमान आए। वो एक रिश्ते की पेशकश लेकर आए थे, सियासी रिश्ते की। एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक रखने वाला ये वफ्द आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने भेजा था। पहले परवेज मुशर्रफ अल्ताफ हुसैन को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने साफ कहा था कि मुल्क की सियासत में अल्ताफ हुसैन की कोई जगह नहीं है। यही वजह थी कि मुत्तहदा ने साल 2001 के बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट किया था। मगर सिर्फ 1.5 साल बाद मुशर्रफ ने यू टर्न ले लिया और अपने राज को बरकरार रखने के लिए अल्ताफ हुसैन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। मुत्तहदा के माजी को भुलाकर नए रिश्ते की बुनियाद रखी गई। अल्ताफ हुसैन के मंजूर नजर इशरतुल इबाद को गवर्नर सिंध बनाया गया और उन्हें खुसूसी इख्तियारात दिए गए। शहरी सिंध में भी पुलिस समेत अहम इदारों के सरबराहों और अफसरों की तैनाती, बल्दियाती निजाम के ढांचे में तब्दीली और माली वसाइल की फराहमी समेत तमाम शर्तें मान ली गई। अल्ताफ हुसैन के सियासी मुखालिफिन आफाक अहमद और आमिर खान को जेल में डाल दिया गया। लांडी में बैतुल हमजा समेत हकीकी के तमाम दफातर खत्म करा दिए गए। मुत्तहदा के अरकान को विफाक और सिंध में कमाऊ वजारतें भी मिल गईं। इकबाल ने ठीक ही कहा था, आ तुझको बताऊं मैं तकदीर उमम क्या है, शमशीर सिना अव्वल ताऊ सुरबाब आखिर, शमशीर सिना अव्वल ताऊ सुरबाब आखिर। मुशर्रफ के दौर में अल्ताफ हुसैन कराची के सुपर किंग बन चुके थे। रावी चैन ही चैन लिख रहा था। कहते हैं इख्तिदार, इख्तियार और दौलत इंसान को बदलते नहीं, बेनकाब करते हैं। यही अल्ताफ हुसैन के साथ हुआ। 50 बाइक पर फख्र करने वाला मिडिल क्लास सियासतदान कराची का वॉइसरॉय बन गया। इख्तियार और ताकत के नशे में चूर अल्ताफ हुसैन पार्टी और शहर को किसी आमिर की तरह चलाने लगे। मगर अल्ताफ हुसैन में एक और तब्दीली आ रही थी, वो थी उनकी जहनी हालत। सुबह एक ऐलान करते, शाम को बदल देते। अगले दिन इस तब्दीली को भूलकर फिर सुबह वाली बात दोहराने लगते। जरा जरा सी चीजों पर आसमान सर पर उठाते और बड़ी से बड़ी करप्शन की खबरों पर कान भी न धरते। उधर अजीजाबाद में बैठे पार्टी ओहदेदारों में बेचैनी पैदा हो रही थी, मगर किसी की हिम्मत न थी कि एक लफ्ज भी कह सके। यही वो वक्त था जब बहुत से रहनुमाओं ने अल्ताफ हुसैन की इस हालत का फायदा उठाकर पहली बार MQM में करप्शन का बाजार गर्म किया। बात चंदे की रसीदों और कुर्बानी की खालों से बढ़कर अरबों रुपए की जमीनों पर कब्जे और चाइना कटिंग तक जा पहुंची। मिडिल क्लास रहनुमा रियल स्टेट की बहती गंगा में कपड़े उतार कर कूद पड़े। साल 2007 में मुशर्रफ मुश्किलात में घिर गए और अल्ताफ हुसैन ने नताइज की परवाह किए बगैर उनके एहसानात का बदला 12 मई को चुकाया। माजूल चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को कराची में दाखिल ही नहीं होने दिया गया। कराची दिन भर जलता रहा, खून में डूबता रहा, लेकिन मुशर्रफ ने इसे अवामी ताकत का मुजाहिरा करार दे दिया।
एक डिक्टेटर ज़ियाउल हक की मौत पर उरूज पाने वाली MQM एक और डिक्टेटर की रुखसती पर जवाल का शिकार होने लगी। दिसंबर 2007 में बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ के साथ मिलकर परवेज मुशर्रफ को रुखसत किया और खुद सदर बन गए। पीपल्स पार्टी को अल्ताफ हुसैन और उनकी पार्टी की सियासी हिमायत की जरूरत नहीं थी, मगर जरदारी के करीबी साथी रहमान मलिक की अल्ताफ हुसैन से भी दोस्ती थी। उनकी कोशिशों से मुत्तहदा को हुकूमत में शामिल कर लिया गया, लेकिन सिंध में जुल्फकार मिर्जा के जरिए कराची से अल्ताफ हुसैन का कंट्रोल खत्म करने की कोशिश शुरू हुई। जुल्फकार मिर्जा ने डंके की चोट पर लियारी गैंग वॉर वालों की सरपरस्ती की और कराची एक बार फिर नस्ली फसादात की आग में झोंक दिया गया। किसी के बाप में हिम्मत नहीं। ये सुबह उस वक्त था जब तुम लोग भूखे नंगे आए थे और सूबे वालों ने तुमको पनाह दी थी। हम सबकी लाशों पे गुजर के आप सूबे की बात करोगे। उठ खड़े हैं और इन कमबख्तों से अपनी जान छुड़ाएं। शहर का कंट्रोल खोने, पार्टी पर गिरफ्त कमजोर पड़ने और पैसों की रेल पेल कम होने से अल्ताफ हुसैन भड़कने लगे। गुस्से की आग बुझाने के लिए अंगूर के पानी का इस्तेमाल मजीद बढ़ गया, जिससे मामला और खराब होने लगे। मुस्तफा कमाल बताते हैं कि अल्ताफ हुसैन को 2008 में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में दाखिल कराया गया, जहां वो 48 दिन रहे। वहां से वापसी आकर वो 3-4 महीने ठीक रहे, फिर पुरानी डगर पर चल पड़े। अल्ताफ हुसैन की बदमिजाजी और गुस्से ने उनके पुराने साथियों को भी दूर करना शुरू कर दिया था। साल 2010 में शुरू में खबरें आने लगी कि बानी रहनुमा इमरान फारूक अलग जमात बना रहे हैं। फिर 16 सितंबर 2010 को इमरान फारूक को लंदन में दिन दिहाड़े छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। कत्ल की खबर के साथ ही अल्ताफ हुसैन की एक वीडियो भी सामने आई, जिसमें वो मीडिया और साथियों के सामने मुकम्मल तैयारी के साथ बैठकर इमरान फारूक की शहादत की खबर पर नोहा कर रहे थे। नदीम नुसरत, मोहम्मद अनवर और मुस्तफा अजीजाबादी समेत दीगर अफराद उन्हें तसल्लियां और दिलासे दे रहे थे। इस वीडियो और CCTV वीडियो में मुल्जिमान के हुलिये देखकर लोग चैमगोइयां करने लगे। कुछ साल बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इस वीडियो पर कुछ यूं तबसरा किया। एक सीन मुझे कभी नहीं भूलता। इमरान फारूक का कत्ल हो गया लंदन में। अच्छा, अभी हमें शक था। मेरा शक कैसे दूर हुआ कि ये अल्ताफ हुसैन ने कत्ल करवाया? मेरा एकदम शक दूर हो गया। कैसे हुआ? मैं टीवी पे देख रहा हूं, अल्ताफ हुसैन कुर्सी पे बैठे हुए हैं, 4 MQM के लोग इधर खड़े हुए हैं और अल्ताफ रो रहा है और कभी आंसू, एक टिश्यू से आंसू साफ कर रहा है, फिर दूसरा टिश्यू से आंसू, और अल्ताफ वो धाड़े मार के रो रहा है। मैंने कहा अगर मुझे कोई शक भी था ना, वो दूर हो गया। मैंने कहा ये जिम्मेदार है उसके कत्ल का। चंद हफ्तों बाद ही इमरान फारूक का जनाजा कराची उतरा। अल्ताफ हुसैन ने हुक्म दिया कि उनके देरीना साथी को शायर निशान तरीके से सुपुर्द खाक किया जाए। रुपोशी के बाद शहर को चुपके से छोड़कर जाने वाले लीडर को मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ दफनाया गया। तहरीक का दिमाग समझे जाने वाले इमरान फारूक तो हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे, मगर उनका लहू बोल रहा था। ये लंदन था, कराची नहीं, जहां अल्ताफ हुसैन की सियासत हजारों जाने निकल चुकी थी और उनसे एक सवाल भी नहीं किया जा रहा था। चौधारी पियो, परे पासे भी पियो, आई मथे देके बीठा लन, इनके डिस्टो ख्याल करो, वो भी गड़बड़ करे सीधी गोली ठोकड़ियों। उधर कराची में जुल्फकार मिर्जा की आग को आग से बुझाने की कोशिश शहर को राख में बदल रही थी। कराची पर अपने कंट्रोल को कम होता देखकर अल्ताफ हुसैन और उनके साथी शदीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे। इसी दौरान कराची एक सानहे का शिकार हो गया। बल्दिया गारमेंट फैक्ट्री को 250 मुलाजमीन समेत जला दिया गया। एक बार फिर वाकये के फौरन बाद MQM और उसके कारकुनान का एक गैर मामूली रद्देअमल देखने में आया। कारकुनान ने जली हुई फैक्ट्री का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। कौन बात करेगा, किससे बात करेगा, ये सारे फैसले मुत्तहदा के लड़के कर रहे थे। उधर लंदन में इमरान फारूक कत्ल केस में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी और बिलाखिर दिसंबर 2012 में पुलिस अल्ताफ हुसैन के घर पहुंच गई। कराची में रहने वालों के लिए खबर नाकाबिले यकीन थी। वो सोच भी नहीं सकते थे कि अल्ताफ हुसैन कभी कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं। मीडिया का रद्देअमल भी बहुत मोहतात था। एक एक लफ्ज फूंक फूंक कर बताया जा रहा था। 6 माह बाद पुलिस ने अल्ताफ हुसैन के घर एक बार फिर छापा मारा और इस बार लंदन की पुलिस को उनके घर से 5 लाख पाउंड की कैश रकम भी मिली, जिसे उन्होंने तहवील में ले लिया। लंदन पुलिस ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में बाकायदा तहकीकात का ऐलान कर दिया। 20 साल में पहली बार कराची की आग की तपिश अल्ताफ हुसैन लंदन में महसूस कर रहे थे। उनकी जहनी हालत मजीद बिगड़ने लगी। साल 2014 का जिक्र है। पाकिस्तानी चैनल समा के न्यूज रूम में रात 2 बजे घंटी बजी। 2 साल बाद 2014 का जिक्र है। पाकिस्तानी चैनल समा के न्यूज रूम में रात 2 बजे घंटी बजी। 2 साल बाद 2014 का जिक्र है। पाकिस्तानी चैनल समा के न्यूज रूम में रात 2 बजे घंटी बजी। 2 साल बाद 2014 का जिक्र है। पाकिस्तानी चैनल समा के न्यूज रूम में रात 2 बजे घंटी बजी। 2 साल बाद 2014 का जिक्र है। पाकिस्तानी चैनल समा के न्यूज रूम में रात 2 बजे घंटी बजी। 2 साल बाद 2014 का जिक्र है। पाकिस्तानी चैनल समा के न्यूज रूम में रात 2 बजे घंटी बजी। 2 साल बाद 2014 का जिक्र है। पाकिस्तानी चैनल समा के न्यूज रूम में रात 2 बजे घंटी बजी। 2 साल बाद 2014 का जिक्र है। पाकिस्तानी चैनल समा के न्यूज रूम में रात 2 बजे घंटी बजी। 2 साल बाद 2014
लंदन से फोन आया था। बताया गया कि भाई बात करना चाहते हैं, लाइन पर लिया जाए। न्यूज रूम में खलबली मच गई। फौरन एंकर्स को बिठाकर अल्ताफ हुसैन का बीपर ऑन एयर लिया गया। अल्ताफ हुसैन खासी देर तक बोलते रहे। पाकिस्तान में तो उनका खिताब नशर हो रहा था, मगर किसी तकनीकी खराबी की वजह से यह बीपर समा के बरतानिया वाले चैनल पर नहीं चल सका। अल्ताफ हुसैन ने यह देखा तो वो तैश में आ गए, समझे कि उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। गुस्से में फोन बंद कर दिया और चंद घंटों बाद समा पूरे कराची में बंद हो गया। यही हाल बाकी चैनलों का भी था। अल्ताफ हुसैन घंटों खिताब करते, लेकिन कोई चैनल किसी भी किस्म का ब्रेक नहीं ले सकता था। इमरान फारूक के कातिल पाकिस्तान में गिरफ्तार हो चुके थे, जिन्होंने सब इंकशाफात और एतराफात भी कर लिए थे, मगर वजीर दाखिला रहमान मलिक की वजह से अल्ताफ हुसैन के खिलाफ केस दर्ज नहीं हुआ। उधर लंदन में तहकीकात जारी थी। साल 2014 में लंदन पुलिस ने अल्ताफ हुसैन, मोहम्मद अनवर और तारिक मीर को बुलवाया और इल्जाम आयद किया कि वो बैरून मुल्क से फंडिंग लेकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराते हैं। अल्ताफ हुसैन और साथियों ने पहले इनकार किया, मगर जब लंदन पुलिस ने दस्तावेजात सामने रखी तो उन्होंने एतराफ कर दिया। वो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से फंडिंग लेते थे। इस एतराफी बयान के बाद अल्ताफ हुसैन की जहनी परेशानी और टूट फूट उरूज पर पहुंच गई। इमरान फारूक कत्ल केस के बाद मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के इल्जामात, सियासी फैसलों की नाकामी, पाकिस्तान में मुत्तहदा के रहनुमाओं की करप्शन, पार्टी में ग्रुपबंदी और माली मसाइल ने 60 साला अल्ताफ हुसैन को जहनी मरीज और अदम तहफ्फुज का शिकार बना दिया। वो रात रात भर जागते। उधर मशरूब मगरिब उनके गुर्दों को भी मुतासर करने लगा था। अल्ताफ हुसैन ने अपनी सब परेशानियों को लाल अर्क में गर्क करना चाहा, मगर इससे मसाइल कम होने के बजाय गंभीर होते चले गए। जून 2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत बनी। नवंबर 2013 में जनरल राहील शरीफ आर्मी चीफ मुकर्रर किए गए, जिन्होंने कराची में अमन व अमान के लिए ऑपरेशन शुरू किया। अल्ताफ हुसैन अपनी तरंग में थे और वो इस ऑपरेशन की संजीदगी को समझ ही नहीं सके। सेक्टर और यूनिट इंचार्जों और साउथ अफ्रीकन नेटवर्क से कायदे तहरीक की फरमाइशें वैसे ही जारी थी। ऑपरेशन में एमक्यूएम के कारकुनों और रहनुमाओं की पकड़ दकड़ शुरू हुई, जिसके बाद अल्ताफ हुसैन की फ्रस्ट्रेशन इंतहा को छूने लगी। उस वक्त तक न्यूज चैनल भी किसी हद तक अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बोलने लगे थे। इमरान फारूक कत्ल केस और रॉ से अल्ताफ हुसैन के ताल्लुकात पर टीवी प्रोग्राम्स होने लगे तो अल्ताफ हुसैन भिपरने लगे। वो शहर से अपना राज खत्म होने का जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट को समझते थे। उन्होंने अपनी तकरीरों में एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद शुरू कर दी, जो इस हद तक बढ़ने लगी कि पार्टी रहनुमाओं के लिए उनका दिफा मुश्किल हो गया। मुत्तहदा रहनुमाओं के वफूद लंदन जाकर उन्हें समझाते, हाथ पांव जोड़ते। अल्ताफ हुसैन मान भी जाते, मगर 1-2 दिन बाद फिर बहक जाते। मई 2013 के इंतखाबात में पीटीआई को कराची से 7 लाख वोट पड़े थे। बज़ाहिर एमक्यूएम इलेक्शन जीत गई थी, लेकिन 9-0 पर सोख का समा था। 14 मई की सुबह 3 बजे अल्ताफ हुसैन ने तमाम कारकुनों और रहनुमाओं को 9-0 तलब कर लिया और सारे मीडिया के सामने अपने रहनुमाओं को खूब जलील किया। मुझे गालियां दे रहा है और मेरी कौम रब्ता कमेटी सुन रही है। जराए बताते हैं कि उसी रात तंजीमी कारकुनान ने अल्ताफ हुसैन के हुक्म पर बहुत से जाने माने लीडरों पर तशद्दुद भी किया। यही वो वाकया था जिसके बाद मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी खामोशी से मुल्क छोड़कर रुपोश हो गए। ऐसी मीटिंग्स तवातुर से होने लगी। अल्ताफ हुसैन 2 बजे पार्टी की क़यादत छोड़ते और फिर चंद घंटों बाद फैसला वापस ले लेते। 2013 से 16 के दरमियान अल्ताफ हुसैन ने कम से कम 4 बार यह अमल दोहराया। दिसंबर 2014 के साने आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद जनरल राहील शरीफ का शुमाली इलाकों में तालिबान जंगजुओं के खिलाफ शुरू होने वाला ऑपरेशन कराची तक फैल गया और फिर वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। जनरल बिलाल अकबर की सरबराही में सिंध रेंजर्स के दस्ते 9-0 पहुंच गए। मुतअद्दिद गिरफ्तारियां हुई और लातादाद असलहा बरामद हुआ। चंद सालों पहले तक अल्ताफ हुसैन को गोदों में खिलाने वाली एस्टेब्लिशमेंट अब उन्हें जूते की नोक पर रख रही थी। इस दौरान अल्ताफ हुसैन की तकरीरें रोज बरोज और जारहाना होने लगी। वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त से सख्त जबान इस्तेमाल करने लगे। एक जलसे में उन्होंने मशरकी पाकिस्तान में फौज की पसपाई पर बात की तो फौजी क़यादत की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल आया। इशरत-उल-इबाद के जरिए पैगाम भेजा गया कि बस बहुत हो गया, मगर अल्ताफ हुसैन ने एक ना सुनी।
ये यहूदी के बच्चों को नजर नहीं आता? सुअर की चर्बी आंखों वाला दीदी का नाम क्या है कराची के? पाक फौज के जर्नैलों के नाम ले लेकर अपनी तकरीरों में उन्हें मुगल्लजात से नवाजना शुरू कर दिया। वो खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें करने लगे और टीवी चैनलों पर यह दबाव भी डाला जाता कि इन तकरीरों को लाइव नशर किया जाए। मगर राहील शरीफ की एस्टेब्लिशमेंट अल्ताफ हुसैन को कुचलने का फैसला कर चुकी थी। मार्च 2015 में अल्ताफ हुसैन के दस्तेरास्त और MQM के बदनाम जमाना कारकुन सौलत मिर्जा की मच जेल बलूचिस्तान से एक वीडियो रिलीज की गई, जिसमें उन्होंने अल्ताफ हुसैन की पॉलिसियों से पर्दा उठाया और उनकी कार्रवाइयों का हिस्सा बनने पर पछतावे का इजहार किया। मैं मतलब कौम से, मुल्क से जो गलतियां हैं, जो ब्रेन वॉश किया गया है, उस पर माफी मांगता हूं और तमाम कारकुनों से यह अपील करता हूं कि अपनी आंखें खोलें, अपना दिमाग खोलें। मार्च 2015 में कई साल से रुपोश मुस्तफा कमाल अनीस कायम खानी के साथ अचानक मंजर आम पर आए और अपने अल्ताफ भाई की धज्जियां उड़ा दी। नाकाबिल यकीन मनाजिर थे। न्यूज चैनलों पर पहली बार कोई कराची में बैठकर अल्ताफ हुसैन के खिलाफ सख्त तरीन बयानात दे रहा था जो लाइव दिखाए जा रहे थे और कोई चैनल बंद ना हुआ। अल्ताफ हुसैन का मीडिया पर कंट्रोल खत्म हो चुका था। क्या हो गया इस कम्युनिटी? कहां ले गया ये आदमी हमें? ये मुहिब्बे वतन लोग थे पाकिस्तान के तमाम इदारों में। आज पूरी महाजिर कम्युनिटी को पूरा पाकिस्तान इस आदमी की वजह से रॉक एजेंट तस्वुर करता है। बिल आखिर 22 अगस्त 2016 को उन्होंने लंदन में अपने घर से उन पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से खिताब किया जो कराची प्रेस क्लब पर जमा थे। ये तकरीर अल्ताफ हुसैन के सियासी ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। मुल्की सालमियत और रियासती इदारे के खिलाफ की गई तकरीर का दिफा कोई पार्टी रहनुमा नहीं कर पाया। उस तकरीर के बाद न सिर्फ अल्ताफ हुसैन की तकरीरें और बयानात नश्र करने पर पाबंदी लग गई, बल्कि उनकी अपनी पार्टी ने उनसे लाताल्लुकी इख्तियार कर ली। पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक नासूर है। पाकिस्तान दुनिया के लिए एक अलाव है। पाकिस्तान दुनिया के लिए एक दहशतगर्दी का एपी सेंटर है। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। हमका माफी दे दो, हमका भूल हो गई। अल्ताफ हुसैन ने 24 घंटे में माफीनामा जारी किया, जिसमें कहा गया कि अपने साथियों के मावराए अदालत कत्ल, साथियों की मुसलसल गिरफ्तारियों और उनकी मुश्किलात देख देख कर वो शदीद जहनी तनाव का शिकार थे और इनकी वो तकरीर उसी कैफियत का नतीजा थी। लेकिन उनकी वजाहत और माफी को कबूल नहीं किया गया। उसके बाद भी वो कई बार एस्टेब्लिशमेंट से माफी मांग चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई नरमी नहीं दिखाई गई। ऑपरेशंस तो अल्ताफ हुसैन पहले भी देख चुके थे, मगर अवामी मकबूलियत और हिमायत की वजह से हर बार सरवाइव करते रहे। इस बार कराची के अवाम बदमनी, मुआशी बदहाली और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही से तंग आ चुके थे। लोग ये समझने लगे थे कि अल्ताफ हुसैन मसीहा नहीं, बल्कि खुद कराची की बीमारियों की बड़ी वजह है। अल्ताफ हुसैन की गैर मकबूलियत का एक और बड़ा सबब नौजवान नस्ल में इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत भी थी। 20 से 25 साल के लाखों नौजवान ऐसे थे जिन्होंने कभी अल्ताफ हुसैन को अपने दरमियान देखा ही नहीं था। मार्च 2017 में पाकिस्तान से नाउमीद होकर अल्ताफ हुसैन ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अपील की कि वो पाकिस्तान के महाजिरों की मदद करें। साल 2019 में वो भारतीय न्यूज चैनल पर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पढ़ते दिखाई दिए। सारे जहां से अच्छा। इसी तरह नवंबर 2019 में उन्होंने मोदी से एक बार फिर दरखास्त की और कहा कि उन्हें और उनके साथियों को भारत में सियासी पनाह दी जाए। मगर शायद पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की तरह भारतीय एस्टेब्लिशमेंट को भी अल्ताफ हुसैन की जरूरत नहीं रही। इसीलिए मोदी सरकार ने तमाम तर पाकिस्तानी दुश्मनी के बावजूद अल्ताफ हुसैन की अपीलों पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। 30 साल के राज का खात्मा 3 घंटे में हो गया। कराची वाले हैरान थे मगर परेशान नहीं थे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद अब कराची में अमन आएगा। उधर लंदन में वक्त गुजरने के साथ साथ अल्ताफ हुसैन की मुश्किलात मजीद बढ़ती रहीं। 2017 में नदीम नुसरत उन्हें छोड़कर वापस अमेरिका चले गए। इसके कुछ दिनों बाद अहम तरीन हिमायती और साथी मोहम्मद अनवर और तारिक मीर ने भी राहें जुदा कर ली।
सिर्फ राहें जुदा नहीं की बल्कि अल्ताफ हुसैन से हिसाब भी मांगना शुरू कर दिया। मजलूमों का साथी कहलाने वाला खुद मजलूमियत की तस्वीर बन चुका था। कराची से फंड्स ना आने की वजह से माली हालात भी खराब होते जा रहे थे। उन्होंने कई बार रोते रोते पार्टी कारकुनों और चाहने वालों से फरियादें की कि उनको खाने के लाले पड़ गए हैं, $5 या पाउंड्स भी जमा करके उन्हें भेजे जाए। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सारी सिक्योरिटी हटा रहा हूं और अगर मैं मार दिया जाऊं तो बस दुआए खैर करना मेरे लिए, मैं और कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। मैं चीजें साथियों से कसम खा के पूछ लो, मैं चीजें बेच के एक मकान बेचा, वो खत्म हो गए पैसे, दूसरे मकान बेचा, उसके बाद Altaf Hussain has been arrested in London by Scotland Yard. 2019 में उन्हें लंदन पुलिस ने नफरत अंगेज तकरीर करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। चंद सालों बाद इस केस में तो अदालत ने अल्ताफ हुसैन को बेगुनाह करार दे दिया, लेकिन एक और अहम तरीन केस में अल्ताफ हुसैन अपने ही साथियों से शिकस्त खा गए। अदालत ने फैसला दिया कि लंदन की 3.5 अरब रुपए की जायदादों का असल मालिक अल्ताफ हुसैन नहीं बल्कि MQM पाकिस्तान है। आजकल के बहुत से नौजवान तो अल्ताफ हुसैन के नाम तक से नावाकिफ हैं, मगर 90 की दिहाई में कराची में लड़कपन, बचपन और जवानी गुजारने वालों का एक ऐसा तबका भी है जो इन इल्जामात और शवाहिद के बावजूद अल्ताफ हुसैन को हीरो मानता है और आज भी कहता है कि हमको मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। उधर ये रहनुमा एस्टेब्लिशमेंट को ये यकीन दहानियां कराने में मसरूफ है कि अब वो सीधी राह पर आ चुका है। नवाज शरीफ को मौका मिल सकता है तो उन्हें क्यों नहीं। बहरहाल 70 साल के अल्ताफ हुसैन पर पाकिस्तान की सियासत के दरवाजे दोबारा खुलते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा और वक्त बदलते कोई देर नहीं लगती। फिलहाल तो हकीकत यही है कि अल्ताफ हुसैन मीम मटीरियल बन चुके हैं। कहां वो वक्त जब उनकी तकरीरों की घनगरज से इख्तदार के ऐवान हिल जाया करते थे। और इस फरसुदा जाली निजाम को खत्म कर दो। और अब ये हाल है कि उनकी मुज़हका खेज तकरीरों का मजाक उड़ाया जाता है। कहां वो उरूज जब 1988 के बाद से MQM मुल्क की तीसरी सबसे बड़ी जमात थी और किसी वफाकी हुकूमत का MQM की हिमायत के बगैर बनना या बरकरार रहना मुश्किल समझा जाता था। और कहां यह ज़वाल कि अल्ताफ हुसैन अपनी MQM लंदन समेत पाकिस्तानी सियासत से बाहर हैं और MQM पाकिस्तान अपनी बका की जंग लड़ रही है। कहां कहां ले गया ये आदमी हमें। ये कौम जो कि तहजीब याफ्ता कौम थी आज बदतहजीब हो गई। अल्ताफ हुसैन के उरूज ज़वाल पर ये वीडियोस हमारी सीरीज का हिस्सा हैं जिसमें हम पाकिस्तानी सियासत के अहम किरदारों की जिंदगी का अहाता करेंगे। इनमें इमरान खान, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ समेत अहम रहनुमा शामिल होंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ये तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत ख्याल रखिए।